हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी सारे साथी हमारे स्वस्थ हैं, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो देखिए, सुबह हो गई है, सुबह वही टाइम है 4 बजे का, तो सभी लोग अभी सो ही रहे हैं और हम लगाने जा रहे हैं झाड़ू। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद में झाड़ू का ही काम रहता है। और झाड़ू, जैसे कभी कभी बर्तन रह जाते हैं शाम को खाए हुए, तो वो भी धुलने पड़ते हैं। नहीं तो वैसे तो फ़िलहाल हम शाम को ही धुल के रख देते हैं। कभी कभी टाइम हो जाता है तो फिर नहीं धुलते हैं, और नहीं तो फिर शाम को धुल के रख देते हैं, तो सुबह दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में मिलते हैं हम नहा धो करके, और झाड़ू लगा लेते हैं उसके बाद में। तो झाड़ू हमारी लग चुकी थी और हम यहाँ पर आ गए हैं मंदिर में नहा के, और बाबू भी साथ में उठ गए हैं। और खाने की भी तैयारी सारी किया था हमने, उसके बाद में नहाया था और सब्जी काटी, मसाला पीसा, उसके बाद में नहा के कपड़े धोया। और धोने के बाद में यहाँ पर आ गए हैं पूजा करने, और हम पूजा करने जा रहे थे। बाबू भी कह रहे हैं कि हमको दो, क्योंकि ये साथ में जब उठ जाते हैं तो साथ में लेते हैं नहाए। अब इनको ये थोड़ी पता है कि हमने नहाया नहीं है या फिर ऐसे पूजा नहीं करनी है हमको। तो देखिए, सबसे पहले आगे आगे हम कैमरा ही लगाते रह जाते हैं और इनकी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर आ गए हैं छत पे और जल भी दे दिया है तुलसी माता को। फिर चलते हैं किचन में, और खाना हमारा बन गया है, सब्जी बन गई, चावल बन गए हैं, दूध भी बाबू का गर्म हो गया है। सिर्फ रोटियां हमको रह गई, रोटियां भी बना ली है, सिर्फ पानी वाली रह गई हैं, तो 2 रोटियां पानी वाली बनाएंगे। तो इनको बाद में वही सेंक रहे हैं और सेंक लेंगे फटाफट उसके बाद में, क्योंकि आज सारा दिन हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। और ये भी साथ में बैठे हुए हैं। रोटियां बनाने के बाद में इनको तैयार कर देंगे और फिर हमको काम अपना करना है, तो करते रहेंगे, क्योंकि अपने काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो इनको सबसे पहले तैयार कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और ये भी अपना स्कूल जाएंगे तो स्कूल चले जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पर खेलेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। और आज नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो जब हम खाना बनाते हैं तो यहीं पर अपना बैग वगैरह लेके रखते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। तो अभी बैठे हैं। तो रोटियां भी हमारी एक पक चुकी है, दूसरी भी सेक लेते हैं। और 2 ही बनाई है पानी वाली, और बेलने वाली तो सारी हमने बना के रख दिया। इधर टिफिन में रखी हैं लौकी की तुरई, आज हम लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और तो खाना बनाने के बाद में आ गए हैं इधर बाबू को तैयार करने, इनको नहला दिया है और बर्तन अभी नहीं धुले हैं, तो उनको बर्तन बाद में धुल लेंगे। और सुबह सुबह जब शाम को एडिटिंग करते हैं, काफ़ी रात हो जाती है एडिटिंग करने में, तो टाइम हो जाता है, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। जब सुबह करते हैं तो सुबह सो करके जब उठो तो फिर दिक्कत हो जाती है। 3 बजे कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन गले में थोड़ा, जैसे सुबह की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा फंसी फंसी सी आया करती है, लेकिन किया भी क्या जाए, जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर जब टाइम मिलेगा तभी होगा। तो इधर बाबू भी तैयार हो गए हैं, इनको कपड़े पहना देते हैं। तो एक सिस्टर ने हमारी कमेंट किया था कि बाबू को सैंडो बनियान नीचे डाल दिया करो, तो इनको डाल देते हैं। ये ऊपर वाली जो जब सूती होती हैं तो फिर नहीं डालते हैं, क्योंकि गर्मी भी होने लगी है, तो इस वजह से इनको सूती एक ही पहना देते हैं। क्योंकि स्कूल जाते हैं तो सैंडो बनियान अच्छी नहीं लगती है, तो वही फिर हम ये हाफ़ वाली डाल देते हैं और कंघी कर देते हैं अब। तो इनको कंघी ये कभी करते नहीं है, तो कह रहे हैं ये वाली कंघी हम नहीं करेंगे, हमको वो बड़ी वाली लेकर के आओ। तो हम कह रहे हैं कि इसी से कर लो बाबू, और कह रहे हैं ये गंदी है, इसको जबकि धुल के लाए, काफ़ी दिनों से रखी थी। तो बाबू को तैयार करने के बाद में यहाँ पर फिर से दोबारा वाली झाड़ू लगा लेते हैं, चटाई वगैरह हटा करके रख देते हैं। और झाड़ू लगाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सामान सारी इधर आंगन में रखेंगे तो इधर उधर होती रहेगी, तो इसी वजह से पहले ही झाड़ू लगा लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिर सामान आंगन में रखेंगे इकट्ठा करके, और यहाँ पर सामान रख लेंगे। उसके बाद में पहले झाड़ू लगा लेते हैं, आंगन भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर सामान रखेंगे, फिर सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो मम्मी लोग भी आ गई हैं, अब ये लोग खाना वगैरह खा चुकी हैं और यहाँ पर हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं।
तो आज हमको लगता है छुट्टी है स्कूल में, इनकी मैम तो आई नहीं है, इस वजह से बाबू तो जाएंगे नहीं, ये भी सामान इकट्ठा करवा रहे हैं। तो हमने जो सामान और धुल के यहाँ पर किचन में जब काम कर रहे थे तो यहाँ की सामान सारी कमरे में हमने रख दिया था। हमने सोचा था जब ये कंप्लीट हो जाएगी तभी इनको निकालेंगे। फिर भी धुले हुए थे, लेकिन चाहे जितना, जब इतनी ज़्यादा लू चल रही है, आंधी आ रही है, तो बर्तन तो काफ़ी बर्तन हो, डिब्बे हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत जल्दी गंदी हो जाती। इतनी जाने कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती। हमारा तो खैर आंगन खुला है तो इस वजह से काफ़ी आ जाती है। तो काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर बर्तन धुलने में, और इनको बर्तन धुला था। उसके बाद में गर्म पानी कर कर ये जो डिब्बे हैं इनको भी साफ़ कर रहे हैं, और अभी थोड़े बचे हुए हैं तो बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, उसके बाद में उनको साफ़ करेंगे। तब तक पानी जो है थोड़ा और गर्म कर लेते हैं। इतने सारे हमने धुल लिया है क्योंकि धुलने में काफ़ी टाइम लगा था, तो थोड़े से अभी डिब्बे वगैरह रह गए हैं डेली यूज़ वाले। तो इधर ये वाले बर्तन हमारे धुल गए हैं। अब आंगन थोड़ा सा साथ ही में साफ़ कर देते हैं। और ये वाले बर्तन पहले धुल दिया है तो ये अब सूखते रहेंगे, हमारा काम दूसरा होता रहेगा। इधर है तो देवर हैं, ये नहाने जा रहे हैं। और उसके बाद में आंगन धुलने के बाद में बर्तन धुले थे, उसकी क्लिप मैंने पहले ऐड की थी, उसके बाद में हटा दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो हमने सोचा चलो उसको हटा देते हैं। और ये जो है थोड़े कपड़े थोड़े ही थे तो हमने सोचा धो के डाल देते हैं साथ में इनको भी। बर्तन धुलने के बाद में यहाँ पर कपड़े धुलने लगे थे और ये कपड़े पहले भिगो दिया था, उसके बाद में धुल रहे हैं। तो ये भी धुल चुके हैं, इनको बस पानी से निकालना है। और हमारे घर पर तो वॉशिंग मशीन वगैरह है नहीं, बस हाथ से ही धुलने पड़ते हैं, चाहे जितने थोड़े हों या ज़्यादा हों, बस हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। तो इनको धुल के बाहर डाल देंगे जल्दी से। और कपड़े हमारे वाले जो सुबह नहाया था वो सूख चुके हैं, इनको उठा लेंगे और यहीं पर ये अभी धुले वाले डाल देंगे। और अब चलते हैं, जो डिब्बे हमने पहले पानी गर्म करके डिब्बे जो डेली यूज़ वाले हैं उनको साफ़ कर लेंगे। तो ये वाले इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो हटाने वाले होंगे उनको हटा दिया है हमने। और ये बाकी जो अभी सामान यानी जिनमें थोड़ी थोड़ी है तो इनको अंदर करके नहीं धुलेंगे क्योंकि किचन शुरू करने के पहले साफ़ करके रखा था और किचन में मिट्टी का काम हो रहा था तो धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई है, तो इनको ऊपर ऊपर ही धुल के रख देंगे क्योंकि उस अंदर तो धुलना चाहते थे, लेकिन ये जो बाबू है अगर सारे सामान हम जहाँ पर भी रखते तो ये एक ही में मिला देते। इनसे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बचा करके रखनी होती हैं, इस वजह से हम सोचा कि चलो अब ऊपर ऊपर धो लेते हैं, डिब्बे खाली होते जाएंगे तो उनको धुलते जाएंगे। तो ये बाल्टी लिए इधर उधर कर रहे हैं। तो डिब्बे भी लगभग में हमारे सारे धो चुके हैं और यहाँ पर आ गए हैं किचन में। तो शाम का खाना वगैरह हमारा बन चुका है, हमने बना दिया है और अब कर रहे हैं चौके की पुताई। चौके की पुताई करने के बाद में लिपाई भी कर देंगे। अभी परसों लिपा था लेकिन आज भी लिपाई कर देंगे क्योंकि आज तो अच्छी तरीके से हमारी किचन की क्लीनिंग हो जाएगी। तो पुताई भी हमने मिट्टी से कर दिया है, अब करते हैं गोबर से लिपाई। और गेरू तो थी नहीं तो हमने सोचा चलो घर पर भी कोई नहीं था तो ऐसे ही केवल गोबर से ही लिपाई कर देते हैं। और केवल गोबर से भी लिपाई बहुत अच्छी लगती है। जब जानवर चरने जाते हैं तो थोड़ा हरा कलर आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं आता है पर आ जाता है हल्का, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर केवल खाली गोबर से हम मिट्टी से पुताई कर दिया है, गोबर से कर देते हैं लिपाई। तो लिपाई भी हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लिपाई पुताई सारा काम हमारा हो गया है। और इधर देखिए अलमारी हमने कुछ ऊपर की इस तरीके से, अभी बाहर से बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पेपर लगा दिया है हमने। और कुछ ये देखिए सामान ऐसे रखी हुई है, हमने सारे सामान किचन में रख लिया है यहाँ पर इकट्ठा करके, बस हमको सारे सामान सेट करनी है।
कुछ डिब्बों की सामान हमारी खाली हो गई है, तो उसमें हम थोड़ी सी सामान कर देते हैं। और तो यहाँ पर नमकीन का डिब्बा खाली हो गया, इसको भी धुला था हमने, तो ये खाली था तो फिर हम पहले हमने नहीं इसमें किया था। हमने सोचा था जब सारे डिब्बे साफ़ करेंगे तो इसको भी साफ़ करके तभी करेंगे, क्योंकि ये खाली हो गया था। तो जो डिब्बे खाली थे हमारे दाल वगैरह के, तो उनको हमने अंदर से साफ़ कर दिया था और सारी सामान भी हमने कर दिया है। और उसके बाद में अब लगाने जा रहे हैं सामान हम। तो देखिए, तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ जाया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें, और कमेंट जितने कमेंट आ जाते हैं उतने तो लाइक नहीं, जितने हमारे दोस्त कमेंट करते हैं अगर उतने ही लोग लाइक कर दें तो फिर तभी बहुत ज़्यादा हो जाएं, लेकिन फिर भी लाइक कोई नहीं कर देता है और केवल कमेंट कर देते हैं। कमेंट तो भर भर के आते हैं पर लाइक कोई नहीं करता है। अगर कोई कमी हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें कि ये कमी आपकी वीडियोज़ में है, तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, पर लाइक भी तो कर दिया करें। तो वहाँ पर हमने जो बड़े डिब्बे थे जिनमें दाल वगैरह थी तो पीछे रख दिया है, क्योंकि वो जल्दी से उतारने वाले नहीं हैं। उसमें से थोड़ी थोड़ी वाली जो डेली यूज़ वाले हैं वो हमने अलग डिब्बों में रख लिया है, और जो ज़्यादा थे तो उनको हमने उधर कर लिया है, पीछे रख दिया। उसके आगे हम गिलास वगैरह लगाएंगे, छोटी गिलासियाँ लगाएंगे। इधर हमने मसाले अचार वगैरह के डिब्बा ऊपर जो है अलमारी में रख दिया है, जो हमने बनाई थी मिट्टी की। और नीचे जो है दाल है, घी के वगैरह सब रख दिए हैं, जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो रख दिया है। इधर बाल्टी जो 2 रखी हैं, इनमें कुछ सामान थी जो अलमारी की कमी पड़ गई। वैसे डिब्बे वगैरह तो थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं तो हमने सोचा चलो बाल्टी में इकट्ठा करके रख लेंगे, तो किचन में ही रखेंगे, तो जो चीज़ आती जाएगी और बस हम डेली यूज़ वाली डिब्बों में करते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा वाली बच जाएगी तो इसी बाल्टी में रख देंगे, ताकि हमको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और हमारा काम भी यहीं पर टाइम भी ना लगे। और उसके बाद में यहाँ पर लगा रहे हैं गिलास लगा देते हैं, कप वगैरह लगा देते हैं। नीचे पेपर डाल दिया था, और इधर नीचे वाली अलमारी में हमने कुछ नहीं डाला है। और ये जो इधर साइड में हमने बनाया था तो वहाँ पर लगाएंगे, कप वगैरह लगाएंगे, ऊपर गिलासिया और गिलास जो है छोटे वाले बर्तन कटोरी वगैरह लगा दिया है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, बल्ब भी जला रखा है हमने, तो वहाँ पर थोड़ा सा बल्ब की वजह से लाइट उजाला लग रहा है, ज़्यादा तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी पास से दिखाएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ सिलेंडर के पास जो है हम रख देंगे ये बाल्टी, और रेगुलेटर हमारा जो पाइप ये निकालने में रेगुलेटर टूट गया था, और ये तो रेगुलेटर नहीं लगा है, वो टूटा हुआ रखा है। गैस वगैरह और सारी चीज़ें हमने धुली थी, जितने ये गिलास कप वगैरह डिब्बे वगैरह है, गैस भी हमने धुल लिया था। लेकिन सारी चीज़ों की वीडियो तो शूट किया था पर काटनी पड़ी हमको, इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था साफ़ सफाई करने में। हमने सोचा था आज तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज तो 8:30 बज गया था सुबह से। बिल्कुल दोपहर में भी इतना बड़ा टाइम दिन होता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर तो किचन क्लीनिंग हमारी हो गई है। अब दिखाते हैं आप सभी लोगों को कैसे कहाँ पर क्या रखा है। तो चलते हैं बाहर से अंदर। चाय और नमक, चाय के सारे सामान इसमें रखी हुई है, और नमक यहीं पर रखा हुआ है सारा। और यहाँ पर मसाले हमारे इकट्ठा हैं जो डेली यूज़ वाले हैं, तो इन डिब्बों में रख दिया। अभी नाम नहीं लिखा है क्योंकि एक ही कलर के हैं, तो इनमें नाम पर्ची चिपका देंगे तो जो है हमको आसानी रहेगी। तो मसाले के डिब्बे यहाँ पर रख दिए हमने, और यहाँ चाय के सुबह सुबह क्योंकि चूल्हे के पास यहीं पर बैठ के। और उसके बाद में यहाँ पर बाल्टी हमने 2 रख दिया है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं हमारी जो इन बाल्टियों में रख दिया है। और ये सिलेंडर पर ये जो गड्ढा हमने बनाया था उसी से ये पाइप डाल दी गई है। तो दोस्तों किचन हमने इस तरीके से कुछ सजा लिया है। कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
और हमारी जो समझ में आया ऐसे हमने बना लिया है, सजा लिया है। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे माता पिता बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के आएँ। और जितने भी साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो हम मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक की बाय बाय।